बच्चों अब जी मेरे पास ये वो मेरी स्किन की लेयर है जहाँ से अपेंडेजेस अराइज हो रहे हैं, ठीक है। अब जी अपेंडेजेस मैं इधर डिस्कस करूँगी, आई विल जस्ट डिस्कस दी हेयर्स, ठीक है। अब हेयर के स्ट्रक्चर को आपने गौर से देखना है। यहाँ से जी अपेंडेजेस वैसे कौन कौन से आपके हेयर फॉलिकल्स हैं, नेल्स हैं, सबक्यूटेनियस ग्लैंड हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं और स्वेट ग्लैंड्स हैं। नेल्स को डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ हेयर्स को डिस्कस करेंगे, स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स, बच्चों आपके ज़हन में क्या आता है? हेयर फॉलिकल्स क्या है? दिस इज़ एन ऑर्गन है, दिस इज़ एन ऑर्गन। हेयर फॉलिकल्स हैं कहाँ पे? दीज आर प्रेजेंट इन द डीपर डर्मल लेयर, रेटिकुलर लेयर के अंदर ये बेसिकली प्रेजेंट है। ये रेगुलेट करते हैं आपके हेयर की ग्रोथ को। फिर भी हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, बेसिकली आपका हेयर फॉलिकल बना कैसे है। आप जब BD चौरासिया की बुक उठा के देखो उसमें क्या मेंशन है, बेसिकली आपके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द डर्मिस, ठीक है। डर्मिस से बेसिकली राइज हुए और डाउनवर्ड ये मूव करते चले गए। अब हेयर्स की बात करें, भाई आपको अक्सर लोगों को कहते हैं सुना ना, केराटिन ट्रीटमेंट करवानी है हम लोगों ने ताकि आपके बाल हेल्दी हों। तो बेसिकली आपके जो हेयर्स हैं दीज आर बेसिकली दी कैरेटिनियस फिलामेंट्स, दे आर मेड अप ऑफ दी केराटिन। अब जी कैसे होगा? अब ये आपके हेयर ओरिजिनेट कैसे हुए हैं? अपने टेक्स्ट के ऊपर गौर करो। टेक्स्ट इज फ्रॉम दी BD चौरासिया। हेयर्स आर दी केराटिनस फिलामेंट्स derived from the invagination of the germinative layer of the epidermis into the dermis। मेरे पास भी ये मेरी ऊपर वाली लेयर थी, that was epidermis। एपिडर्मिस मेरी नीचे की तरफ मूव की, ठीक है, इनविजिनेट की, और इसने क्या बना दिया? इसने आपके हेयर्स बनाए। अब हेयर्स बनाए कैसे बच्चों? एक्चुअली मेरे पास पहले हेयर फॉलिकल्स बने, अब ये कैसे बने ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है। आपके जो हेयर्स हैं बेसिकली दीज आर हैव टू पार्ट्स। एक इसका इम्प्लांटेड पार्ट है, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है, जिसको मैं कहूँगी दिस इज़ द रूट, और एक इसका प्रोजेक्टिंग पार्ट है जिसको मैं कह रही हूँ शैफ्ट। जो मुझे स्किन के ऊपर हेयर का पार्ट नज़र आ रहा है दिस इज़ शैफ्ट। जो मेरे स्किन के अंदर है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है दिस इज़ एक्चुअली दी रूट। अब जी देखो साइड पे आपको हेयर रूट नज़र आ रही है। हेयर रूट का स्ट्रक्चर और मज़ीद गौर से देखेंगे। यहाँ से याद रख लो स्किन के अंदर आई हैव रूट, बाहर आई हैव दी शैफ्ट। अच्छा, हेयर रूट क्या? हेयर रूट और हेयर बल्ब सेम है। देखो अगर आप कभी बाल खींचो, ठीक है, आईब्रोज की बाल खींचो तो बाल ऐसे निकलते हैं नीचे, ठीक है, नीचे एक राउंडेड सा पार्ट होता है उसके, ठीक है, नीचे इसका राउंडेड सा पार्ट होता है, साइड पे वाइट कलर का कुछ होता है, ऐसे ही है ना, ठीक है, ऐसे ही है ना। जब आप हेयर को प्लक करके देखो तो आपको एक जिस तरह से पहले हेयर नज़र आता है स्ट्रेट, साइड पे वाइट कलर का कुछ है और नीचे इसका कोई बल्ब सा पार्ट है। अब जी ये पार्ट्स हैं क्या, ये हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द हेयर रूट, हेयर बल्ब एंड दिस वाइट पार्ट। ये बच्चों अब डिफरेंट हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ भाई। जब आपने अपना बाल खींचा, जब आपने बाल खींचा नीचे आपको एक स्वेल्ड फूला हुआ हिस्सा नज़र आएगा, दैट इज़ एक्चुअली दी बल्ब, ठीक है। अब इस बल्ब के ऊपर बेसिकली जो एरिया है दैट इज़ दी रूट, वो रूट आपके स्किन के अंदर थी। अब स्किन के बाहर जो आपको बालों का हिस्सा नज़र आया है दैट इज़ दी शैफ्ट। अब मेरे पास हेयर के पार्ट्स कौन कौन से आ गए? शैफ्ट, रूट एंड आई हैव दी बल्ब। मैंने ये वाइट पोर्शन अभी नहीं ना डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ बच्चों, ये वाइट पोर्शन है क्या? दिस इज एक्चुअली दी रूट शीट, दिस इज एक्चुअली दी रूट शीट, ठीक है। ये आपके पास रूट शीट है, ये बनी किससे हुई है भाई? वाइट कलर का है ना। दिस इज कंपोज्ड ऑफ दी, यहाँ ऑयल सेक्रीशंस एक्यूमुलेटेड हैं, ऑयल की सेक्रीशंस हैं। यहाँ पे स्किन डेड सेल्स ने अपने आप को अटैच कर लिया, इसकी वजह से आपको ये वाइटिश सा पोर्शन नज़र आ रहा है। क्लियर? सो ये बेसिकली आपकी एनाटॉमी थी हेयर की। यहाँ से आपको पता चल गया द रूट। अब जी रूट अब मेरी जो स्किन के अंदर है, अब ये है कैसे भाई? एपिडर्मिस,
सबसे पहले मेरी ऊपर वाली लेयर कौन सी थी? एपिडर्मिस। मैंने कहा मेरी एपिडर्मिस नीचे को इन्विजिनेट की, ठीक है, यहाँ तक मैंने अभी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब मेरी रूट कैसे बनी? मेरे जी इस इन्विजिनेशन के अंदर मेरे पास हेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर मेरे पास हेयर इसके अंदर पड़ा हुआ है, रूट। अब जो मेरी ये रूट है, रूट तो वही पार्ट है ना जो मेरा स्किन के अंदर है, दिस रूट इज एक्चुअली सराउंडेड बाय दी हेयर फॉलिकल। ये जो मेरी रूट के इर्द गिर्द पार्ट है इसको मैंने क्या कह दिया? हेयर फॉलिकल। अब ये हेयर फॉलिकल बना कैसे है? दिस इज एक्चुअली दी शीट ऑफ दी एपिडर्मिस एंड डर्मिस। बेसिकली ये इन्विजिनेशन हुई कैसे भाई? अंडरस्टूड से बात है, मेरी एपिडर्मिस के नीचे आई वाज हैविंग दी डर्मिस, दोनों की इन्विजिनेशन के बाद मेरे पास ये हेयर फॉलिकल बन गया जिसने सराउंड कर दिया मेरी हेयर की रूट को। बच्चों अब जी क्या मैं कह दूं कि मेरी जो रूट है, दिस इज द रूट, इसका जो प्रॉक्सिमल पहले वाला, इसका ये जो प्रॉक्सिमल एंड है दैट इज एक्चुअली द बल्ब, ठीक है। सो जी प्रॉक्सिमल एंड ने क्या कर दिया? बल्ब को बना दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। अब जस्ट आप अपनी राइट साइड की डायग्राम के ऊपर गौर करना, आप बल्ब के ऊपर गौर करो। बल्ब इज इन्वेजिनेटेड बाय दी हेयर पेपिला। ये मेरे पास बल्ब है, इधर कुछ इस तरह की इन्वेजिनेशन दिखाई गई है, दैट इज हेयर पेपिला। अब जी हेयर पेपिला क्या है? दिस इज एक्चुअली द कनेक्टिव टिश्यू। एक मेरे बल्ब को, मेरे पास बल्ब था, इस बल्ब को इन्वेजिनेट कर दिया कनेक्टिव टिश्यू ने। इस कनेक्टिव टिश्यू को मैंने कह दिया हेयर पेपिला। बेसिकली ये जो कनेक्टिव टिश्यू है दिस इज़ दी वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मुझे वेसल्स मिलेंगी, मुझे ब्लड वेसल्स मिलेंगी, मुझे लिम्फेटिक्स मिलेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स मिलेंगी, लिम्फ वेसल्स मिलेंगी, मुझे यहाँ पे नर्व्स मिलेंगी, कैपिलरीज मिलेंगी, ठीक है। सो बच्चों अब जी क्या मैं कह दूँ कि ये जो मेरा पेपिला है दिस इज़ फॉर्मिंग दी हाइलम। हाइलम तो वही एरिया ना जहाँ से स्ट्रक्चर्स आ या जा रहे हैं, तो यहाँ तो स्ट्रक्चर्स की सप्लाई हो रही है, तो इसको मैंने कह दिया दिस इज दी न्यूरोवेस्कुलर हाइलम। अब मैंने वर्ड न्यूरो क्यों किया? क्योंकि इस हाइलम के अंदर मेरे पास नर्व्स भी हैं, न्यूरोवेस्कुलर नर्व्स, वेस्कुलर मीन्स आई हैव वेसल्स एज वेल, क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो क्या ये यहाँ पर यू कैन फाइंड आउट दैट यू हैव द नर्व्स, you have the arteries, you have the veins, you have the capillaries इस हाइलम के अंदर, ठीक है। सो अब जी आपका हेयर ग्रो कहाँ से करेगा? बच्चों आपका हेयर ग्रो करेगा हेयर बल्ब से। कहते हैं ना ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हुई, बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपके हेयर की ग्रोथ होगी एट दी हेयर बल्ब, क्लियर। अच्छा एक बात इधर देखना, बाय प्रोलिफरेशन ऑफ इट्स सेल्स केपिंग दी पेपिला, यानी कि सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे तभी आपके हेयर्स ग्रो करेंगे। वर्ड लिखा है सेल्स केपिंग, मीन्स सेल्स की ओवरलोडेडनेस हो जाएगी, सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, क्लियर। अच्छा जी अब जी यहाँ तक हमने कंक्लूड कर लिया कि माई हेयर फॉलिकल इज एनक्लोजिंग दी हेयर रूट। लेकिन देखो इनक्लोज कैसे किया? जब आपने अपनी प्रैक्टिकल में भी डायग्राम बनानी थी तो इन हेयर फॉलिकल्स को आपने तिरछा बना हुआ दिखाना था, हेयर्स को तिरछा गिरा हुआ दिखाना था, मीन्स दीज आर अरेंज्ड इन ऑब्लीक मैनर। योर हेयर फॉलिकल्स दैट आर एनक्लोजिंग द हेयर रूट आर प्लेस्ड इन ऑब्लीक मैनर। ऐसे देखें ना, जैसा अगर मेज में भी देखो बाल आगे को हैं, ठीक है, आगे की डायरेक्शन को हैं, बाल पीछे की डायरेक्शन को हैं, साइड की डायरेक्शंस को हैं, यानी कि एक डायरेक्शन में एक स्ट्रीम में चल रहे हैं, दिस इज़ वन स्ट्रीम, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। हेयर के ग्रोथ के पैटर्न्स कौन कौन से हैं? स्ट्रीम पैटर्न, वर्ल पैटर्न, यू हैव द काउ लिक पैटर्न। बे स्ट्रीम पैटर्न क्या है? आपके जो हेयर्स हैं दीज आर इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन में। फर्ज करो अब मेरे हेयर्स हैं
इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इसको मैं 2 स्ट्रीम्स कह दूंगी। ओके, वर्ल्ड डायरेक्शन क्या है, दीज आर अरेंज इन सर्कुलर मैनर। वर्ल्ड किसे कहते हैं, चक्कर को कहते हैं ना। तो भाई देखो, द हेयर दैट फॉर्म अ सर्कुलर पैटर्न, एक क्राउन कहते हैं ना, इधर कहते हैं सूरज बन गया, दिस पैटर्न इज द वर्ल्ड पैटर्न। देन यू हैव द काउ लिक पैटर्न। अच्छा, अक्सर लोगों को सुना हो आपने कि हेयर लाइन होती है जहाँ से आपके हेयर से ग्रो करना शुरू करते हैं, स्टार्ट होते हैं, यहाँ से बाल खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जगह से बाल खड़े रहते हैं, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द काउ लिक पैटर्न, के आपके जो लट किसे कहते हैं, टफ्ट को, TUFT, अ टफ्ट ऑफ द हेयर दैट स्टैंड्स अपराइट। और वो कौन सी यूजुअली कौन से आपकी लट होती है, दैट इज ऑन दी हेयर लाइन पे दिस इज ज़्यादा नोटिसेबल, ठीक है, क्लियर।